एक छोटा सा गांव था नूराबाद। वहां एक पुराना मगर रोशन मदरसा था, जहां मुफ्ती अब्दुल हमीद साहब बच्चों को कुरान और दीन की तालीम देते थे। उनका चेहरा सफेद दाढ़ी से ढका था, उम्र ढल चुकी थी, मगर आंखों में आज भी चमक थी। उनकी आवाज में नरमी थी और दिल में तालीम का सच्चा जज्बा। एक दिन जब आसमान में सूरज ढलने लगा था और मदरसे के आंगन में सन्नाटा था, तभी एक दुबला पतला लड़का फटी पुरानी कमीज और बिना चप्पल पहने मदरसे के दरवाजे पर आया। अस्सलामु अलैकुम हुजूर, लड़के ने डरते हुए कहा। वलैकुम अस्सलाम बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुफ्ती साहब ने मुस्कुराकर पूछा। मैं अब्दुल्ला हूं, अब्बू का इंतकाल हो गया है। अम्मी कहती हैं कि तुम्हारे अब्बू की आखिरी ख्वाहिश थी कि तुम तालीम हासिल करो। मैं पढ़ना चाहता हूं हुजूर, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुफ्ती साहब थोड़ी देर तक चुप रहे, फिर बोले, बेटा, जिस दिल में इल्म सीखने की सच्ची चाह हो, उसके लिए यह मदरसा हमेशा खुला है। और इस तरह अब्दुल्ला को मदरसे में दाखिल कर लिया गया। उसके पास किताबें नहीं थी, कपड़े भी बहुत पुराने थे, मगर उसकी आंखों में मेहनत की आग थी। मुफ्ती साहब ने उसे खाना भी दिया, पहनने को साफ कपड़े दिए और हर शाम खुद उसे पढ़ाया। वक्त बीतता गया, अब्दुल्ला दिन रात मेहनत करता गया। वह न सिर्फ कुरान, हदीस और अरबी भाषा में माहिर हो गया, बल्कि दीन की गहराइयों को भी समझने लगा। अब वो खुद दूसरों को पढ़ाने लगा। एक दिन मुफ्ती साहब बहुत बीमार हो गए। पूरे मदरसे में उदासी छा गई। अब्दुल्ला उनके सिरहाने बैठा था, हाथ में उनका कंबल और आंखों में आंसू। मुफ्ती साहब ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, तू उस दीपक की तरह है जिसे मैंने रोशनी दी। अब तुझे ही इस रोशनी को आगे बढ़ाना है। कभी भी इस इल्म को पैसे का सौदा मत बनने देना, और जिस तरह मैंने तुझे सहारा दिया, वैसे ही तू भी किसी गरीब तालिबे इल्म को थाम लेना। यह कहकर मुफ्ती साहब ने अपनी आंखें बंद कर ली और तालीम का वो रोशन चराग बुझ गया। मगर अब्दुल्ला की आंखों में अब न आंसू थे, न कमजोरी, बल्कि एक वादा था। और उस दिन से मदरसे का हर बच्चा एक नए उजाले में पढ़ने लगा। सीख, एक सच्चा उस्ताद सिर्फ किताब नहीं पढ़ाता, बल्कि जिंदगी सिखाता है। अगर दिल में सच्ची चाह हो तो गरीबी भी कभी रुकावट नहीं बनती। जो इल्म मुफ्त में मिला हो, उसका हक भी मुफ्त में अदा करना चाहिए।